हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2026 का शिफ्ट 2 का जो जेईई मेंस का पेपर आया था उसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था जनवरी अटेम्प्ट का शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो लेट्स बिगिन। पहला जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो है आपका क्वाड्रेटिक का है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। ओके, क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड सच दैट कंडीशन क्या दी है कि जो अल्फा है एंड बीटा है वो 1 के साइड में। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 1 है। तो विच मीन्स ये ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। अगर वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो फिर 1 कहाँ लाई करेगा, अल्फा बीटा के बीच में। तो यहाँ से आप एक कंडीशन क्या लिख सकते हो, आप अश्योरिटी के साथ लिख सकते हो कि एफ ऑफ वन मस्ट बी लेस देन 0, राइट। एफ ऑफ वन मस्ट बी लेस देन 0। तो आप इस क्वाड्रेटिक में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो हमारी कंडीशन बनेगी 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 मस्ट बी लेस देन 0। तो यहाँ से ध्यान दोगे तो क्या बनेगा, 5a प्लस 11 लेस देन 0। तो फाइनल आंसर आएगा a लेस देन -11/5। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू -∞ टू -11/5 इन ओपन इंटरवल। सिंपल। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो जेईई में आते हैं बड़े इजी आते हैं, डुएबल होते हैं, बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया था वो हमारा इनइक्वलिटी का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस पे ही उन्होंने मॉडुलस इनइक्वलिटी को इन्वॉल्व किया और बेसिक सा क्वेश्चन था। लाइक ए क्या था हमारे पास, ए सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट कौन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ पर मॉड वाली कंसेप्ट लगाओगे कि किसी का मॉड लेस देन 6 है, विच मीन्स वो जो अंदर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10 वो -6 to 6 होना चाहिए। फिर यहाँ से आप 10 को क्या भेजो, दोनों साइड भेज दो, डबल इनइक्वलिटी। तो हमारा कंसेप्ट क्या बन जाएगा, 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से छोटी होनी चाहिए एंड 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से आपको x निकालना है तो x बिलोंग्स टू क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो आपको पता है प्लस माइनस साइन आएगा। तो एक इंटरवल आएगा -4 से -2 यूनियन, दूसरा इंटरवल आएगा 2 to 4। ये हमारा सिंपल सा क्या आ गया, सेट ए आ गया। सिमिलरली हमें सेट बी के बारे में सोचना है। बी में एलिमेंट कौन है, एक्स है। वो किस कंडीशन को प्रूव कर रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या देखते हैं कि अंदर वाला जो पार्ट है x माइनस 2 वो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर खुद क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर यहाँ कंडीशन देखोगे तो x इज ग्रेटर देन 3 आ गया, और का मतलब यूनियन, x इज लेस देन क्या बनेगा, लेस देन 1। तो अगर इसको देखोगे तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, -∞ से 1 तक यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है मतलब ए और बी के कंबाइन एलिमेंट्स देख लो, तो जो जो कॉमन है वो तो आएंगे, एक्स्ट्रा भी आएंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो -∞ से 1 तक तो आएंगे क्योंकि दोनों में वही कॉमन है। पिछले वाले में -4 से -2 था, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड यूनियन दूसरे में देखोगे तो पहले वाले में क्या था, 2 to 4, ये है 3 से इन्फिनिटी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो वो 2 से आगे तक कंटिन्यू काउंट होगा, ये काउंट होगा 3 से। तो ओवरऑल देखोगे तो फिर कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा, अप टू 2 to इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल 2 आएगा। क्यों, क्योंकि सेट ए में क्लोज में 2 है। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको बेसिक सा इनइक्वलिटी, मॉडुलस इनइक्वलिटी का बेसिक सा फंडा आना चाहिए एंड देन यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था, इतना प्रॉब्लम था नहीं इस क्वेश्चन में। जस्ट आपको क्या सोचना था कि यहाँ पर कंसेप्ट किसका इन्वॉल्व है। ठीक है, कि अब सीक्वेंस सीरीज में आप नोटिस करोगे तो एपी जीपी मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। उसने एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि a1 a2 को a2 डिवाइड बाई 2 a3/2 स्क्वायर, ये जो जीपी दी है ना, इसका कॉमन रेशियो दिया है 1/√2। किसी भी जीपी में
किसी भी जीपी में अगर कुछ कॉमन रेशियो गिवन है तो हम जीपी में क्या करते हैं, जनरली कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालने का तरीका होता है T2/T1, T3/T2, T4/T3, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, Tn/Tn-1, राइट। तो हम यही वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पर। रेशियो कितना दिया है, 1/√2, टी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है तो क्या बनेगा, A2/2A1, सिमिलरली A3/2A2, A4/2A3। मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो एंड डॉट डॉट करके लास्ट में देखोगे तो A10/2A9 बनेगा। अगर यहाँ से नोटिस करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं पहली दो टर्म्स को पकड़ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट दो टर्म को देखोगे तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि A1, A2, A3 डॉट 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 करके जो ये मिल रहा है वो सारा किसको फॉर्म करे, एक जीपी को फॉर्म करे, जिसका कॉमन रेशियो A1, A2, A3 अप टू A10, ये किसमें आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो। जो इसका कॉमन रेशियो है वो आपका है √2, ठीक है। तो हमें चाहिए था 1 से लेके 10 तक की सम जो है वो गिवन है 62। जीपी का सम क्या होता है, जीपी का एन टर्म्स का सम होता है a इंटू r⁻n-1/r-1। हमारे पास यहाँ पर S10 वॉज गिवन, कितना है वो 62, इक्वल टू ए कौन है, फर्स्ट टर्म, तो वो आपका A1 है, इंटू रेशियो √10-1/√2-1। अगर यहाँ से आप देखोगे, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, A1 की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, 62 इज इक्वल टू A1 √2 का मतलब हो गया 2⁵ -1/√2-1। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स √2-1। आई थिंक उसने क्वेश्चन में A1 की वैल्यू ही पूछी थी, देन फाइंड A1, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप, उसने रेशियो दिया तो आप जीपी का रेशियो का कंसेप्ट लगाओ। रेशियो का कंसेप्ट बोलता है कि T2/T1, T3/T2, T4/T3 ये सारे सेम होते हैं। वहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है दैट की पॉइंट कि जो A1, A2, A3 है वो किसको फॉर्म कर रहा है, जीपी को, विद 10 टर्म्स एंड कॉमन रेशियो इज √2। तो आप वहाँ से इजीली S10 का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने पिक किया है, इजी है, स्कोरिंग है, राइट। और वो क्वेश्चन मैंने पिक किया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप ध्यान दोगे तो उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी आपको, sec x dy/dx, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमेशा हम पहले क्या सोचते हैं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही नहीं बन रही, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके लिए किसको डिवाइड करेंगे, sec x को। तो dy/dx माइनस 2y, अच्छा यहाँ अगर sec x से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू 2 + 3 sin x एंड होल डिवाइड बाई sec x। sec x से डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, cos x। नोटिस करोगे क्या फॉर्म हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहा है। अब आप देखो, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म कर रहा है तो सबसे पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालते हैं, e⁻p dx, ओके। e⁻p क्या है हमारा, माइनस का 2 cos x। तो अगर यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो e⁻ क्या आएगा, माइनस का 2 sin x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या था हमारा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे, cos x से, 3 sin x cos x था एंड प्लस में 2 था, वो मल्टीप्लाई बाई cos x हो जाएगा तो 2 cos x आ गया, राइट। अब अगर यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा ध्यान दो कि आप इसको ना दो तरीके से अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हो, स्प्लिट करके इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर इसको दो पार्ट में लिखोगे, इनटू इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो,
साइन एक्स कॉस एक्स है, ये अलग कर दो, प्लस e टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स और मल्टीप्लाई में 2 कॉस एक्स। ये लो, मैंने दोनों पार्ट में अलग अलग कर दिया। फ़ायदा क्या होगा कि आप एक जगह तो लगा सकते हो बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक्चुअली दोनों में लगा सकते हो आप। यहाँ पर जैसे देखोगे साइन एक्स को टी मानोगे तो ये कॉस एक्स हट जाएगा, यहाँ साइन एक्स को टी मानोगे कॉस एक्स हट जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या लगेगा, आइलेट का रूल लगा सकते हो आप, मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाई पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली भी बाई पार्ट्स लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान के। तो मैं इसमें बाई पार्ट्स लगा के दिखा रहा हूँ आपको। वाई इंटू ए टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे तो अगर मैं e टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स को पूरे को अगर t मान लूँ, ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या बनेगा हमारा कि अगर इसको t मान रहे हो आप, साइड में दिखाता हूँ आपको, e टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स को t मान रहे हो, तो डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करोगे आप, डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करोगे क्या आएगा, e टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स कॉपी पेस्ट इनटू में माइनस का 2 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर आप नोटिस करोगे तो क्या क्या हट गया, ये भी हट गया, कॉस एक्स भी हट गया, तो उसकी जगह क्या आ रहा है हमारा, माइनस 2 डिवाइड में जाएगा तो 3 अपॉन माइनस 2 साइन एक्स बचेगा। साइन एक्स को यहाँ से क्या लिखोगे, अगर आप लॉग लोगे दोनों साइड, राइट, दोनों साइड अगर लॉग लोगे तो यहाँ पर आएगा लॉग टी अपॉन माइनस 2, ये साइन एक्स डी टी, प्लस सिमिलरली दूसरे वाले में अगर इस पूरे को ई टू द पावर माइनस 2 साइन एक्स को पूरे को टी मानोगे तो उसके डिफरेंशिएशन में क्या क्या था वो खुद हटेगा, 2 cos x हट जाएगा तो एक माइनस का आएगा, तो दूसरे वाले पार्ट में आएगा माइनस का डी टी। लॉग टी आपको पता है सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा सा बेसिक सा इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन लगेगा या फिर आप डायरेक्टली बाई पार्ट्स भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर है ना इसको रिप्लेस करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। तो ये बनेगा हमारा माइनस का 3/2, ठीक है, साइन एक्स माइनस 7/4 प्लस सी इंटू ई टू द पावर 2 साइन एक्स। यहाँ पर मैंने ई टू द पावर 2 साइन एक्स से डिवाइड भी कर दिया दोनों साइड, क्योंकि हमें बाद में भी डिवाइड करना था उसको। तो ये हमारा पार्ट किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको क्या निकालना था, एक्चुअली उसने एक कंडीशन दी थी सी निकालने की, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस का 7/4। तो इसका मतलब होता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 7/4, ठीक है, पुट कर दो। तो यहाँ से y ऑफ π/6 कितना आएगा, माइनस का 3/2 इंटू 1/2 माइनस 7/4। तो आप आंसर देखोगे तो कितना बन गया, माइनस का 5/2। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। डिफरेंशियल इक्वेशन के जब जब क्वेश्चन आते हैं आपका यही काम होता है कि आप पहले देखो फॉर्म कि वो लीनियर डिफरेंशियल, मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी, एंड देन या मे बी बर्नौली हो सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, जो ये था आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते समय जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू आता है तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि उसका सब्स्टिट्यूशन लग रहा है या फिर बाई पार्ट्स लग रहा है या कौन सा मेथड लग रहा है। एक बेसिक सा इंटीग्रेशन करो, प्लस में सी लगाओ, या तो वो डायरेक्टली आपको फंक्शन पूछेगा इन टर्म्स ऑफ सी में ही कि वो कर्व बताओ, या फिर हो सकता है कि आपको कंडीशन दे दे लाइक दिस, y ऑफ 0 या y ऑफ 2 या y ऑफ 1, एनीथिंग लाइक दैट। और वहां से आपको क्या सोचना है कि c की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल c आने के बाद हमारा कर्व आ जाएगा, कर्व आ जाएगा तो फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट हम कभी भी निकाल सकते हैं कोई भी कंडीशन पे। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उठाया है जो जनरली आता रहता है, राइट। मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन का लिया क्वेश्चन, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए थे यहाँ पर, 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3, एंड सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन पीवाई में बहुत सारे पढ़े। हैज नो सोल्यूशन, एज यूजुअल या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता है या फिर नो सोल्यूशन आता है, राइट। तो उसने पूछा था कि नो सोल्यूशन है तो फिर आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो फॉर सिस्टम ऑफ सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन के लिए आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि डेल्टा मस्ट बी 0 एंड जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है उनमें से कोई एक है ना एटलीस्ट नॉट 0 होना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ ध्यान दोगे तो मैं डेल्टा को 0 कर रहा हूँ,
ठीक है। तो डेल्टा को जैसे ही 0 करोगे तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा, 3 2 1 1 अल्फा 2, राइट। फिर क्या होगा, 4 -1 1, दिस मस्ट बी 0। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा कंडीशन, 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 प्लस 1 टाइम -1 -2 प्लस 4 टाइम्स 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ ध्यान दोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी होगी यहाँ पर 19। अब अगर अल्फा 19 है तो हमें देखना है कि डेल्टा एक्स क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 बन गया तो विच मीन्स नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा मस्ट बी 19। तो मैं डेल्टा एक्स को चेक करता हूँ। डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स वाले जो कोफिशिएंट है वहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो ये बनेगा 3 -3 4 1 19 2 4 -1 1। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 टाइम्स ये 21 -1 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स माइनस का 82। तो अगर इसको देखोगे कैलकुलेट करके ये मतलब देखोगे तो आप नॉट इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि 0 तो किसी एंगल से नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए अल्फा मस्ट भी क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेनली ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और बड़ा काफ़ी सालों बाद उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत पहले जेई में पूछते थे कि लार्जेस्ट नंबर बताना है फॉर विच 7 टू द पावर n डिवाइड्स 101 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि 101 फैक्टोरियल में 7 टू द पावर कितनी आती है, कितनी आती है, और वो जो पावर आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको पूछा है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पूछा है। किसी भी फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, n अपॉन p, p यहाँ पर है p प्राइम नंबर को स्टैंड कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी होती है, प्लस n अपॉन पी स्क्वायर, ये भी GIF है, प्लस n अपॉन पी क्यू, ये भी GIF है, डॉट डॉट करके, ठीक है। कब तक चेक करेंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से वहाँ रोक देना है। तो अगर आप देखोगे तो हमें निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 101 फैक्टोरियल। तो पहले आएगा 101 अपॉन 7 प्लस 101 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 101 अपॉन 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। आई थिंक 7 का क्यूब बहुत बड़ा होगा 101 से, हमें यही रोक देना है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आंसर क्या आएगा, 14 प्लस 2 इक्वल टू 16। तो कहने का सेंस क्या है कि 101 फैक्टोरियल में 101 फैक्टोरियल में 7 की पावर कितनी आती है, 16 आती है। उसके अलावा और भी प्राइम नंबर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, लाइक दैट। तो हम इसको मैक्स टू मैक्स किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 टू द पावर 16 से। उसने पूछा था 7 टू द पावर n से डिवाइड कर सकते हैं। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू। तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा फिर, 16, राइट। और उसने पहले से ही मेंशन किया था कि n मस्ट भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर वो पूछता मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताइए, तो यहाँ पर फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाता, लोवेस्ट। तो हम क्या कर सकते थे, 7 की पावर 1 से लोवेस्ट डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है, 0 पे नहीं आएगा, 7 टू द पावर 1। तो मिनिमम फिर n की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर उसने नेचुरल नंबर नहीं दिया तो फिर 7 की पावर 0 आता इन दैट केस, राइट। क्यों, क्योंकि 7 की पावर 0 का मतलब 1, और हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में 0 आता। बट यहाँ पर एज ऑफ नाउ 1 आएगा मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू 16 आएगा। क्लियर है सबको। तो आप नोटिस करोगे ना, तो जेई के बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, राइट। ये आप एक होमवर्क में ट्राई कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो मैं काफ़ी सालों से करवाता आ रहा हूँ क्लास में, ठीक है। मैंने बहुत जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब भी लिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर भी लिया है। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इस बार जेई 2016 में
2026 में सेम क्वेश्चन आया। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हिंट आपके लिए ये कि आप साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स में किसी एक को कन्वर्ट करो। उसके लिए आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बताता हूँ कन्वर्जन वाली, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये मस्ट भी क्या होता है π/2। आप इसको यूज करो। आप दोनों में से इधर बेटर है कि आप कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स से। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता ही है या जनरली आप पढ़ते हो कि हमें जब भी क्वाड्रेटिक की बात आती है रेंज निकालने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन इज कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो वहां से आपको रेंज भी मिलेगा, राइट। जैसे आप रेंज निकालोगे परफेक्ट स्क्वायर से इजीली आपका आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फिर साइन इनवर्स एक्स के बारे में सोचना, उसका डोमेन दिया है, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बेस्ड ऑन दैट मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, एंड यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे से रीच आउट कीजिए। ठीक है, एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन आते रहेंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए 22 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करूँगा। ये मैंने जो डिस्कशन किया आज वो 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करें, ताकि आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वहाँ भी आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन भी हाई हो जाएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन।